श्री शिव पुराण महापुराण का 15वां अध्याय। जब कभी भी यज्ञदत्त अपनी पत्नी से अपने पुत्र के बारे में पूछता, ये बात बता करके उसको टाल देती। और आखिर कब तक ये दिन उसने अपने पिता से एक दिन तो क्या किया, अंगूठी चुरा करके किसी जुआरी को दे दी। जब यज्ञदत्त ने उस जुआरी से पूछा ये अंगूठी उसके हाथ में कैसे आई है, तो जुआरी ने यज्ञदत्त से कहा, उनकी अंगूठी मैंने तुम्हारी अंगूठी नहीं चुराई, किंतु उनके यहाँ तो ऐसी ऐसी बहुत सी अंगूठियां हैं मौजूद हैं। क्या मेरी अंगूठी देख करके आपकी नीयत तो नहीं बिगड़ गई? यज्ञदत्त ने जुआरी से की बात सुनकर के कहा, सुनो लल्ला, ये अंगूठी तो मेरी है और मुझे राजा के यहाँ से मिली है। तुम झूठ बोल करके इसे अपनी ना बनाओ, परंतु ये बताओ कि यह अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई? यज्ञदत्त की बात सुनकर के जुआरी को क्रोध आ गया और उसने लड़क करके गरज करके कहा, ये सच सुनना चाहते हो तो ध्यान पूर्वक सुनो। अंगूठी तुम्हारे पुत्र गुणनिधि ने मेरे पास जुए में हारी है। जुआरी ने सत्य बताया, उसने यही अंगूठी ही जुए में नहीं हारी, किंतु आज तक जुए में बहुत से साधन चुरा करके हारा है वह। आप जितने ही सज्जन साधु धर्मात्मा हैं, आपका पुत्र उतना ही बड़ा बदमाश है। देखना, ये बात है कि आप इतने बड़े विद्वान होते हुए भी आज तक अपने पुत्र की करतूतों को नहीं पहचान सके। जुआरी की बात सुनकर के यज्ञदत्त का मारे लज्जा के बुरा हाल हो गया और मारे लज्जा के मुंह ढांपे हुए तथा सिर झुकाए हुए अपने घर पहुंचा और घर आते ही के साथ ही अपनी पत्नी से पूछा कि बताओ गुणनिधि कहाँ है। हर पिता अपने पुत्र के लिए अपनी पत्नी से पूछता है, पत्नी कहती है अरे यहीं कहीं होगा। जुआरी की बात सुनकर के यज्ञदत्त के मारे लज्जा के बुरा हाल हो गया। जब ये पता चला, उसकी करतूतों को जान ना सके थे, अब मारे लज्जा के मुंह ढांपे हुए तथा सिर झुकाए हुए अपने घर पहुंचा और घर आते के साथ ही अपनी पत्नी से पूछा कि गुणनिधि कहाँ है, अंगूठी कहाँ गई, और उस दिन तूने उबरता करते हाथ से ले ली थी मेरी। यज्ञदत्त की बात सुन करके उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, वह अंगूठी मैंने यहीं कहीं रख दी होगी, ढूंढ कर दूंगी, अब मुझे समय नहीं और मुझे याद भी नहीं रहा कहाँ रख कर भूल गई। स्त्री की बात सुन करके यज्ञदत्त ने कहा, तुम अंगूठी बताती हो कि नहीं? तुम झूठी हो, झूठी। जब कभी मैंने तुमसे गुणनिधि के बारे में पूछा, तुम यूं ही टालने की कोशिश करती रही। अच्छा, तुम अंगूठी की बात जाने दो और मुझे बताओ घर का अन्य बहुमूल्य सामान कहाँ है। न जाने किन किन पापों के कारण मेरे यहाँ ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ है। फिर जब उसने घर का दूसरा कीमती सामान देखा तो मालूम हुआ कि सभी बहुमूल्य वस्तुएं गायब थी। इस यज्ञदत्त ने हाथ में जल लेकर के अपनी पत्नी व पुत्र को तिलांजलि दे दी और कहा, ब्राह्मण की कन्या से अपना दूसरा विवाह कर लिया। उस पत्नी और पुत्र को त्याग दिया। शिवार्पणमस्तु, शिवार्पणमस्तु, शिवार्पणमस्तु।